अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़्लू हो गया था 2 दिन पहले मुझे। आज थोड़ा सा बेहतर फ़ील कर रही थी तो सोचा अब व्लॉग बना लें, अपलोड भी कर दें। कल तबीयत की ख़राबी की वजह से ही मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, ना ही अपलोड कर पाई थी। सैटरडे संडे आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं प्रॉपर्ली अपने लिविंग एरिया की और अपने बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ मोस्टली। आज ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा अपनी हेल्पर के साथ फटाफट ऊपर ऊपर से ही क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन फटाफट कर लूँ। यहाँ पे मुझे सारे कुशन कवर्स को चेंज करना था, सोफ़ा कवर्स को वॉश अच्छी तरह करवाना था, सारी डस्टिंग वगैरह प्रॉपरली करनी थी। हालांकि ये डस्टिंग कर लेती हैं लेकिन उस तरह डस्टिंग प्रॉपरली डेली नहीं होती जैसे कि हम लोगों को थॉरली चाहिए होती है। तो यहाँ सारा झाड़ू लग चुका था, फर्श पे कारपेट क्लीन हो चुका था, लेकिन इन प्रॉपर काम अभी बाकी था। प्रॉपरली सारे सोफ़ों की डस्ट वगैरह झाड़नी थी क्योंकि ऊपर से कवर डालने का ये मकसद नहीं होता कि सोफ़े नीचे गंदे नहीं होते या उन पे डस्ट नहीं जाती, ठीक ठाक डस्ट सोफ़ों पे गई हुई होती है। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं DIY क्लीनर से अच्छी तरह सोफ़ों को क्लीन करती, बस डस्ट अच्छी तरह झाड़ ली थी। और टेबल पे जो बच्चों ने इतना ज़्यादा खिलारा मचाया हुआ था वो सारा समेटना था। महत के टॉयज़ जगह जगह पड़े होते हैं वो समेटने थे। तो इस टेबल को अच्छी तरह क्लीन करवाना था, तो बस छोटा सा थोड़ी सी एफ़र्ट लगाई थी अच्छी तरह लिविंग रूम को क्लीन करने की और थोड़ा सा इसका लुक बेहतर बनाने की। लुक कैसे बेहतर बनाने की आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ महत के सारे टॉयज़ मैं इकट्ठे कर रही थी, उसके बॉक्स में डाल रही थी और साथ साथ हेल्पर ये टेबल अच्छे से क्लीन कर देगी। हालांकि मैं संडे को ख़ुद कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक कॉर्नर को अच्छी तरह क्लीन कर दूँ और मुझे पूरा वीक कहना ना पड़े किसी को भी, लेकिन आज बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं ज़्यादा हेल्प अपनी हेल्पर से ही ले रही थी। तो अच्छी तरह इस DIY से ही शीशा क्लीन हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये क्लीनर है, वुड की भी हर तरह के स्टेन्स हटा देता है और शीशे के भी, तो ऊपर नीचे से अच्छी तरह ये क्लीन हो जाएगी। अब सोच रही थी ये मिरर हटा के क्लीन करवाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, अभी अपना भी स्टेमिना नहीं है और बच्ची भी सारे काम कर चुकी है तो मुनासिब नहीं है। बस ठीक है, ऊपर से वो कर रही है, इट्स ओके, फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊंगी तो मैं खुद ही करूँगी। मैट्स वगैरह चेंज कर दिए। मैट्स की भी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है आपके ड्राइंग रूम में, आपके लाउंज में, कहीं भी आप मैट्स को डालें ना तो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं वीकली इनको भी चेंज करती रहा करूं और जो भी मेरे पास अवेलेबल था डेकोरेशन आइटम बस उसको मैं एडजस्ट कर रही थी। कुछ भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने यूट्यूब के हवाले से कुछ भी प्रॉपर्ली अभी तक नहीं लिया था, जो है जैसा है उसी को अभी तक मैं 7 मंथ से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो एक कॉर्नर हो गया था साफ़, अब था ये सोफ़ा कम बेड की बारी। यहाँ पे मोटी बेडशीट्स निकाल के मैंने रखी हुई थी क्योंकि अब ये यूज़ नहीं होने वाली थी और इनमें से एक बेडशीट मेरा दिल किया कि इसी सोफ़ा पे मैं डाल दूँ क्योंकि काफ़ी ब्राइट उसका कलर था और वो यूज़ होती भी नहीं है। तमाम विंटर्स गुजर जाती हैं, बच्चे बेड पे डालने ही नहीं देते, ना ही हस्बैंड डालने देते, पता नहीं क्यों उनको कुछ चुभन सी होती है इन बेडशीटों से। तो ये बेचारी ऐसे ही न्यू की न्यू पड़ी हुई है। तो जो इसके ऊपर रेड वाली डली हुई थी वो मैंने हटा दी थी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वो फेड हो गई थी। अब ये मैंने डाली है, पहले हाफ में डाली थी, फिर फुल सोफ़ा इससे कवर कर लिया था। कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, बच्चे यूज़ नहीं करते, किसी के भी यूज़ में नहीं है, इसको हटा दिया था, स्टोर भिजवा दिया था इसको। और बच्चों के बैग्स की कुछ समझ मुझे नहीं आती कहाँ इनको एडजस्ट करूँ, तो कंसोल के दोनों तरफ मैंने इनके दो दो करके बैग्स रख दिए थे। अच्छी तरह इसकी सारी डस्टिंग कर ली थी और नीचे के आइटम को फ़िलहाल छेड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बहुत सारी बुक्स उसमें भरी हुई थी लेकिन अभी उनको छेड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इंशाल्लाह फ़ाइनल एग्ज़ाम्स इनके कंप्लीट हो जाएं तो फिर सारी ये एरिया भी क्लीन हो जाएगा। स्पेस आपके पास कम हो तो फिर इसी तरह आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हमारे जैसे लोग हैं इसी तरह गुजारा करते हैं, इसी तरह चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। तो कुशन कवर्स की बारी थी, अब फटाफट कवर्स वगैरह चेंज किए और दूसरे कवर्स डाल दिए थे कुशन्स पे। और छोटी सी ये लुक आपको दिखाती हूँ कि आपकी जस्ट वंस इन अ वीक अच्छे से क्लीनिंग करने से कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। एक तो इस जो शीट मैंने डाली थी इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लग रहा था। एक साइड टेबल पे सब कुछ हटा के मैंने स्नेक प्लांट अपना रख दिया था, कंसोल पे रखने के लिए कुछ था नहीं। यहाँ से जो ब्लैक केबल दिख रही थी उसको कटिंग करके हटा दिया था और साइड पे कर दिए थे बच्चों के बैग्स। के साथ ही माइंड में आया कि मनी प्लांट माशाल्लाह मेरा ग्रो करने लगा है तो उसको क्यों ना मैं किसी और जार में
تھوڑا سا کسی اور جار میں شفٹ کر دوں. تو یہاں اسی کی ایڈجسٹمنٹ کرنے لگی تھی، کیونکہ آپ پلانٹس جب رکھتے ہیں نا کہیں بھی تو بہت پیارا افیکٹ آتا ہے، اور گرینری ویسے ہی آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے. تو اور کوئی ایسا آئٹم تھا نہیں میرے پاس، کوئی خوبصورت واز نہیں تھا، لیمپس وغیرہ نہیں ہے فی الحال. تو اسی میں سے جو ابھی چھوٹا تھا پلانٹ، تو اس کو میں اس وائٹ جار میں لگا دوں گی. ابھی یہ بالکل وائٹ پلین جار بھی مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. اگر میرے پاس پینٹ ہوتے تو ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا پینٹ کر دینا تھا، تھوڑی سی لک اس جار کی بھی چینج ہو جاتی. لیکن گرین کلر ایسا ہے نا کہ اس کو آپ کسی بھی کلر کے ساتھ جب رکھتے ہیں تو اس کی بہت پیاری لک آتی ہے. تو منی پلانٹ اس میں ڈالوں گی، اور جار کی جو بالکل وائٹ ٹچ ہے نا وہ اپنے آپ تھوڑا سا کم لگے گا. تو ایک لیف میں دیکھ رہی تھی تھوڑا سا یلو ہوا ہوا ہے. اتنی ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں میں پلانٹس میں، نیا نیا شوق ہے میرا، تو بڑے ہی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے جو ہی کوئی لیف یلو ہو جائے یا کہیں سے کٹ جائے تو ایسے لگتا ہے بس میرا یہ پلانٹ شاید ڈیڈ ہونے والا ہے. تو چلیں فی الحال اس جار میں لگا دیا تھا، اور ادھر لاؤنج میں رکھ دیتی ہوں یہ جار. انشاءاللہ ضرور گرو کرے گا، مجھے امید ہے. کسی نے خوب کہا ہے کہ گارڈننگ اتنی بہترین ہابی ہے نا، آپ کی ٹینشن بھی ریلیز کرتی ہے، آپ کو ڈپریس نہیں ہونے دیتی. آپ ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتے ہیں جب آپ پلانٹس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کو اچھے سے سجاتے ہیں، ان کو گرو کرتا دیکھتے ہیں. تو بہت بیسٹ ہابی ہے سچ میں. پہلے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی اس کام سے، جب ہماری امی کرتی رہتی تھیں تو مجھے بہت اکتاہٹ ہوتی تھی کہ ہر وقت کیوں پلانٹس کو کاٹتی جھاڑتی ہیں، سیٹنگ ان کی کرتی رہتی ہیں. اب خود شوق ہوا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ایج کے ساتھ ساتھ انسان کو وہ تمام باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں جو کم ایج میں بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں. جیسے میں خود کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہوں، جن کاموں سے دور بھاگتے تھے وہی کام کرنے میں بہت ہی سکون ملتا ہے. اسپیشلی پلانٹس اس میں نمبر 1 ہے. ان کو گرو کرتا دیکھ کے مجھے بہت سکون ملتا ہے. اور یہ جو کچن کا پلانٹ تھا یہ کچن میں رکھ دوں گی، اور لوں گی آپ سے اجازت. ہوں نیکسٹ ولاگ میں ٹھیک ٹھاک وائس کے ساتھ. آواز کے لیے بہت معذرت، فلو کی وجہ سے آواز بہت خراب ہو جاتی ہے میری. اور کامنٹس پہ ضرور بتائیے گا ولاگ کیسا لگا آپ کو. چینل پہ نیو ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا.